आप कह रहे हो 80 के बाद आज ही सवारी आई, मौत भी पहली बार आती है जिंदगी में तीन खुशियां आती है, एक तो जन्म, दूसरा एक शादी, तीसरा मौत। ये जिंदगी में पहली बार है। तो ड्राइवर उनको इशारे में ये कह रहा था कि आप मीडिया वाले को ये बताएं कि हमारी मजबूरी है, हम जबरदस्ती, ये मजबूरी जो है मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आप इस वक्त उन ड्राइवरों को बचाने के लिए तो ये कुछ करते हैं, लेकिन खुदा न करे कोई हादसा जब तुम्हारे साथ पेश आएगा तो फिर तुम लोग जो है मजबूरी नहीं समझते हो, फिर इंतजामिया पे तुम सवाल खड़े करते हो, फिर तुम पुलिस पे सवाल खड़े करते हो, फिर तुम ARTO पे सवाल खड़े करते हो, लेकिन ये सवाल तुम्हारे खड़े करने कहीं ना कहीं वो कहाँ से जाएगा। फिर उसने 50 रुपए दिए, 50 के बजाय 100 दिया, फिर वो जाके RTO के पास वो जो है रिटर्न कंप्लेंट देगा, SDPO के पास देगा, SHO के पास देगा। उसके पास अगर उतने पैसे होते तो वही वाला वसाइल नहीं है गरीब लोगों के पास कि एक दिन वो जाए फिर दूसरे दिन वो कंप्लेंट लेके जाए, RTO के पास पहुंचे, SDPO के पास पहुंचे या SHO के पास पहुंचे। ये गलत बात है। जिन लोगों को सरकार दे रही है, आप गरीब लोगों की जो है रक्षा करिए, उनको जो है खिदमत करिए। जब वो लोग बता रहे एक एक पकड़ के हमें दे दो, हम कितने टाइम से किराया ले रहे हो? 100 रुपए? नहीं, हंसने वाली बात नहीं है। कितना लेते हो? आप भी ले रहे हैं तो मैं भी ले 100 रुपए किराया लेते हो मोहर से टुक्सन। शाहनवाज साहब कितना है मोहर से? कितना 22-23 किलोमीटर है यहाँ मोहर से टुक्सन। आप यहाँ के बाशिंदा हैं और आपने कभी इस पे? मैं भी देता हूँ, लेकिन मैंने अब क्या किया है, मानते नहीं है। तो मैं देता हूँ, मैंने इनको अवेयर किया। एक बार अवेयर करने के बाद जो है मुझसे जब मैं देता हूँ मैं 80 रुपये देता हूँ। ऊपर से आप ये चीज मानते हो कि आवर चार्ज मतलब लोड भी बहुत ज्यादा करते हैं। जब मैं आ रहा था इसी गाड़ी के ऊपर मैंने एक फोटोग्राफी की है, ये गाड़ी नंबर मैं आपको बताऊंगा, ये JK 3188 ये गाड़ी नंबर है। जब मैं आ रहा था इसी गाड़ी की मैंने फोटोग्राफी की, इसने पीछे लटकाए हुए थे लोग, और ऊपर से आप देखो कितनी सवारी है। मतलब इनको ये खौफ नहीं है कि मतलब ड्राइवर सीट पे भी सवारी, ठीक है, फ्रंट, ठीक है। लेकिन हम मजबूर थे, मुझे 4 लड़कियां साथ में थे अस्पताल में, मुझे रात के लिए कोई खाने के लिए कोई इंतजाम था, मैंने जबरदस्ती अपनी 4 लड़कियों को यहाँ पे बिठाया। देखिए आपकी चाचा साहब, मेरी बात सुनिए, आप तो कहते हो ना कि हमारी जबरदस्ती है, हमने ड्राइवर को जबरदस्ती लाया, और जब खुदा ना करे कल को हादसा पेश आ जाएगा तो आप ये चीज मानेंगे कि ये हादसा हमारी वजह से? वो बात मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं इस चीज से बिल्कुल मुतफिक हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब आप लोगों का कोई खुदा ना करे कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, फिर आप लोग ये चीज मानोगे? नहीं, वो तो मुकद्दर की बात होती है, एक्सीडेंट आम नहीं होते। नहीं, ये देखो कुछ गलतियां भी होती हैं। नहीं, गलतियां ठीक हमारी है। अभी ये ड्राइवर साहब है, आपको क्या लगता है ये ड्राइवर साहब अपनी सीट पे आपको क्या लगता है ये सही से बैठा हुआ है? नहीं, सही से नहीं बैठा, लेकिन हमने मजबूर इसको किया। अरे आप तो ठीक है, आप सेंटर में बैठे, जिस तरीके से ड्राइवर ने डबल सवारी अपने साथ बिठाई हुई है अपनी सीट पे, ये लड़का ये इसे अंग्रेला से पता नहीं कहीं से भी बिठाया, आप ये चीज मानते हो कि ड्राइवर ये गलत करता है? नहीं, ये तो है गलत है ना। तो ये देखिए फ्रंट पे आपने बिठाई हुई है 1 2 3 4 सवारियां। आप थोड़ा सा देखें, लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खिलवाड़ न करें आप, ठीक है। जबरदस्ती बैठते हैं ना, आप मत बिठाएं जबरदस्ती। आप क्यों जबरदस्ती इनको बिठाते हो? सामने बोल रहे हैं और ऊपर से आप 100 रुपए किराया लेते हो। 100 रुपए तो किराया बनता नहीं है। देखो सर, सब कम लेंगे तो नहीं, सवारी काउंट की हुई है, कैमरे में लग रहा है 1 2 3 कितनी है भाई साहब? सवारी गिनी आपने? 14 सवारियां। 14 सवारी कितनी पास है आपको? 8 सवारियां पास है। एक्स्ट्रा कितनी बिठाई है? सर ये नहीं, कितनी बिठाई है एक्स्ट्रा? सर आप क्या करें? 6 सवारी एक्स्ट्रा बिठाई हुई है। कल न करे आपके साथ, देखो भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके साथ अगर कल को हादसा पेश आ जाएगा, आपको 8 पास है, आप 6 का क्लेम भरेंगे? भर सकते हो? ये हाल है इनका भाई। चलो आपसे मैं बात करता हूँ थोड़े देर के बाद। चलो जाओ भाई साहब। सर पता क्या, आज पहली बार असर के बाद आज ही मिली सवारी, वो भी पता नहीं किस वजह से। ओ भाई देखो भाई साहब, देखो आप कह रहे हो 80 के बाद आज ही सवारी आई, मौत भी पहली बार आती है। जिंदगी में तीन खुशियां आती है, एक तो जन्म, दूसरा एक शादी, तीसरा मौत। ये जिंदगी में पहली बार ही आती है, ठीक है। आप ये गलत कर रहे हैं और इस तरीके से लोगों के साथ आप खिलवाड़ना मजबूर कर रहे हैं। तो मजबूर आप देखिए भाई साहब, आपको 8 पास है, आप 8 की बजाय आप 14 बिठा रहे हैं। जो आपके पीछे गाड़ी आ रही होगी ना, अगर वो 6 उसका बिठाता तो उसका भी घर चलता, लेकिन आप लालच में ये करते हो, ये गलत चीज करते हो भाई, ये गलत करते हो आप। बाकी आप खुद देख लो, गलती मानते हो ना? गलती मानते हो?
सर लोगों के दी है हमारी। नहीं, आप अपनी गलती मानते हो? नहीं, गलती है नहीं क्यों? ठीक। आपका नाम क्या है? अब्दुल रशीद जी, मोहर से कितना किराया लेते हैं टुक्सन तक? 100 रुपया। 100 रुपया। और ये भी लोगों की शिकायत रहती है कि जो सुमो वाले हैं, टेम्पो वाले हैं, बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग करते हैं। क्या ये बात सही है? खाली डिक्की में 8 सवारी होती है एक दूसरे के ऊपर बैठकर, तो वही 8 सवारी सेंटर में होती है। हो गई 16 तो 4 आ गए। 20 सवारियां। हाँ, नहीं, एक सुमो वाला 20 सवारियां बैठा। 20 सवारी 18 16 से कम कोई नहीं आता। तो मैकडोर वाला कितना किराया लेता है? 60 रुपया का। 60 रुपया मोहर से। मोहर से टुक्सन 60 रुपया। ये देखिए जी, ये लोगों का कहना है कि जो सुमो वाले हैं वो जो है टेम्पो और सुमो वाले 100 रुपए का किराया लेते हैं और 100 रुपए चार्जेस करते हैं हर गरीब उस बंदे से जो उस पे ट्रैवल कर रहा होगा। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। असगर अली जी, आप बताइए मुझे कि आप भी मोहर से जो है टुक्सन के लिए ट्रैवल करते होंगे। सुमो वाले कितना किराया लेते हैं? 100 रुपया लेते हैं। 100 रुपए। तो मैकडोर वाले 60 रुपये लेते हैं। 60 रुपए। अगर ARTO रियासी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो उससे क्या अपील करना चाहेंगे? जनाब, हमारी गुजारिश ये है कि हर गाड़ी में रेट लिस्ट लगना चाहिए और जायज़ किराया वसूल करना चाहिए कि नाजायज़ किराया वसूल कर रहे हैं। और 5 किलोमीटर में 50 रुपये किराया लिया सुमो वाले ने। हाँ जी सर। तो मतलब आपका ये कहना है कि मतलब टुक्सन से पीछे अगर हम बात करें, शहडोल या गुलाबगढ़ तक अगर हम बात करें, रंगलाई तक अगर हम बात करें, तो ये अपनी मनमर्जी से किराया लेते हैं? अपनी मनमर्जी से किराया लेते हैं। और यहाँ चांचल नाले से रंगलाई तक 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर में 50 रुपये किराया लेते हैं। आपने जिस सुमो वाले को, जिस ड्राइवर को आपने किराया 50 रुपए दिया, क्या उसका नाम आप बता सकते हैं? अब्दुल रशीद है उसका नाम। गाड़ी नंबर है 69 है गाड़ी नंबर। 69 गाड़ी का नंबर है। हाँ। तो ये 5 किलोमीटर में 50 रुपए किराया लिया, 2 बंदों से 100 रुपया वसूल किया उसने। देखिए जी, हम भी जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे पास भी कहीं लोगों ने ये बताया था कि मोहर से जो टुक्सन का रोड जाता है, इस पर जो सुमो के ड्राइवर है वो अपनी मन मर्जी से किराया लोगों से वसूल करते हैं। फिर इसके ऊपर जब हमने कोशिश की और हमारी टीम ने इसके ऊपर कोशिश करने के बावजूद जब हमने एक सुमो ड्राइवर से बात की तो उन्होंने कहा कि हम आप कितने टाइम से किराया ले रहे हो? 100 रुपए। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, कितना लेते हो? सब भी ले रहे हैं तो मैं भी ले रहा हूं। 100 रुपए किराया लेते हो 100 रुपए। मोहर से टुक्सन। शानवाज साहब, 4 साल से इन्हें लगातार किराया जो है वो 100 रुपए लेते हैं। और कुछ लोगों से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि मैकडोर वाले जो हैं वो 60 रुपए किराया लेते हैं, जबकि मैकडोर का किराया जो है वो 40 रुपए बनता है। और सुमो का किराया, जिस तरीके से हमने एजेंट मोहर से बात की थी, एजेंट का ये कहना था कि हम इन लोगों को बता कर जाते हैं कि 80 रुपए आप किराया वसूल करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हकीकत वहां पर आज हमने आपको दिखाने की कोशिश करी। तो उसके बाद हमारे साथ एक यहाँ के सीनियर साफी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी मौजूद हैं जो टुक्सन के रहने वाले हैं और हर बार ये आवाज़ जो है यहाँ की उठाते हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो किराया है वो ड्राइवर लोग जो है वो मन मर्जी से वसूल करते हैं। शानवाज जी, आप पूरा बताएं, ये किराया कब से ले रहे हैं? क्या ARTO साहब ने जब से लिस्ट निकाली थी किराए को लेकर, क्या इन लोगों को उस लिस्ट के मुताबिक कोई फ़र्क पड़ा है? बादल साहब शुक्रिया, आपने आज जो है इस पे आवाज़ उठाने की कोशिश की। इससे कबल कि मैंने भी बड़ी बार इस पे आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जब ये किराया यहाँ से स्टार्ट हुआ, जब कोविड हुआ तो कोविड के दौरान में जब गाड़ियाँ बंद हुई, ट्रैफिक की जो है आमद और बंद होगी, तो उसके बाद जब कहीं बार गाड़ियों को जो है इजाज़त दी जाने लगी कि आप चलिए, उसके बाद उनको किराया जो है इजाफी किराया की जो है उनको परमिशन दी गई। तो उसके बाद जब इजाफी किराए की परमिशन दी गई तो ड्राइवरों ने जो है लिमिटेड जो सवारियां हैं वो बिठाकर चलने लगे। तो उसके बाद क्या हुआ जी, वो किराया जब उनको जो बढ़ाया गया तो उसके बाद उन लोगों ने वो किराया कम किया ही नहीं। जब कोविड का जो सिस्टम है वो भी खत्म हो गया, कोविड भी रफ्ता रफ्ता जो है खत्म हो गया, लेकिन जब किराया बढ़ाया गया तो ड्राइवरों ने किराया कम नहीं किया। जब उन्होंने तब डबल किराया किया है, उसके बाद आज तक जो है किराया में कमी नहीं की गई। तो मैंने आपसे कैमरा भी यहाँ के जो सारे लोकल ड्राइवर हजरात है, मैंने उनसे भी जो है उनको बार बार समझाया, बार बार उनको अवेयर किया मैंने कि भाई ऐसा अच्छा नहीं, यहाँ सारे जो ये इलाका है बिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ गरीब लोग इसमें बसते हैं, आप जो ये कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। आप किराया जो है मुनासिब किराया वसूलिए ताकि यहाँ गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का नुकसान न हो। कोई दिहाड़ी करता बेचारा 300 या 400 की दिहाड़ी करता, आप उसे डबल किराया वसूलते जिससे वो अपना घर चलाता है।
तो वो अगर कहीं तक जाता है तो अगर उसको जाना हो कहीं कभार वो अपना जो सफर करना है वो भी जो है मिस कर देते हैं, क्योंकि उनको पता हमारे जेब में जो है किराया नहीं है जितना हमें देना है आगे। शाहनवाज साहब, ये तो जैसे मैंने कुछ ड्राइवरों से बात भी की थी। जब ड्राइवर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा पुराना रेट है 100 रुपये और हम सारे ड्राइवर ले रहे हैं और मैं भी ले रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब, मेरा जो सवाल आपसे रहेगा, क्या आपने इस पर क्या आवाज उठाने की कोशिश की थी, या अगर आपने आवाज उठाई क्या आपकी आवाज क्या ऊपर तक नहीं पहुंची थी? देखो सुनो, मैं इस पे बताऊंगा कि सबसे पहले मैंने आरटीओ साहब को भी जो है आगाह किया है, इस बात से बड़े टाइम से किया है। इसके बाद मैंने बार में रिटर्न कंप्लेंट भी दे चुका हूँ। अच्छा। मैं हाँ, हालांकि एक सहाफी भी हैं आप, आपका कहना आपका ये है कि आप वीडियो बना के या किसी माध्यम से उन तक आवाज पहुंचे, फिर आपको ये भी कहा कि आप रिटर्न में कंप्लेंट देखिए वो चीज जब उन लोगों ने माना ही नहीं, उन्होंने बताया कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब मैंने रिटर्न कंप्लेंट भी दी तो उस एक ही बंदे पे वो कार्रवाई की उन लोगों ने। हमारा मकसद था इस बात का कि पुलिस भी इस पे कार्रवाई करे, जो ट्रैफिक का महकमा है या आरटीओ रियासत अपने एहलकार वो भी लगाए, और जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग हैं वो भी इस पे काम करे, सब मिलकर काम करे और गरीब लोगों को बचाए। लेकिन सिर्फ एक दूसरे पे वो बोझ डालते हैं, मैं आप पे डालूंगा, आप दूसरे पे डालोगे, दूसरा तीसरे पे डाला, इस तरह से जो महकमे हैं वो डाल रहे हैं एक दूसरे पे बोझ। ना कर रही है, बोल रही है भाई जो किराया ले रहा है उसको पकड़ के हमें दे दो। अब एक को देते हैं, उस एक को किराया करते हैं। जब हम ड्राइवरों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं जी सब लेते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही है, सब बोले ड्राइवरों को बताएंगे तो वो बताते हैं कि सब ले रहे हैं, ड्राइवर मान रहे हैं, जी, ड्राइवर ये चीज मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं सब ले रहे हैं। अब पुलिस को बताओ, बोलते जी पकड़ के वो बंदा दे दो। आरटीओ साहब को बताएंगे, वो बोलते जी मेरे पास रिटर्न कंप्लेंट। बेचारा जो बंदा सफर कर रहा है, एक दिन के लिए कहीं जा रहा है, वो कहीं बैंक में जा रहा है, किसी और काम से जा रहा है, भाई वो कहाँ से जाएगा? फिर उसने 50 रुपए दिए, 50 के बजाय 100 दिया, फिर वो जाके आरटीओ के पास वो जो है रिटर्न कंप्लेंट देगा, एसडीपीओ के पास देगा, एसएचओ के पास देगा। उसके पास अगर उतने पैसे होते तो वही वाला काम करता ना। उसके पास उन्हें पैसे नहीं, उतने वसाइल नहीं है गरीब लोगों के पास कि एक दिन वो जाए फिर दूसरे दिन वो कंप्लेंट लेके जाए, आरटीओ के पास पहुंचे, एसडीपीओ के पास पहुंचे या एसएचओ के पास पहुंचे। ये गलत बात है। जिन लोगों को सरकार ने तैनात किया है, जिन लोगों को सरकार तनख्वाह दे रही है, आप गरीब लोगों की जो है रक्षा करिए, उनको जो है खिदमत करिए। जब वो लोग बता रहे एक एक पकड़ के हमें दे दो, हम तब कार्रवाई करें। ये तो एक गरीब की बस कहाँ है कि जो दिहाड़ी करता, जो 300 की दिहाड़ी करता, वो जाके फिर हजारों के पैसे खर्चे, फिर अदालतों में जाए, फिर आरटीओ के पास जाए, फिर पुलिस में जाए और फिर जाके उसकी तहकीकात करवाए। कहने का मतलब यह है। देखिए शाहनवाज साहब, आपको जिस तरीके से ये भी शिकायतें आ रही थी, जो टुक्सन से पीछे अगर हम बात करें, चाहे वो अपना रंगलाई हो, शुदोल हो, खोड़ हो, अगर इस तरीके से हम बात करें कि ये भी कुछ लोगों का कहना है कि 5-5 किलोमीटर में 50-50 रुपए ले रहे, ये किस हद तक सही है? देखो ये बात भी सही है, गलत इसमें नहीं। देखो टुक्सन से मोहर, देखो मैं यहाँ लोकल का रहने वाला भी हूँ, मैं रोज यहाँ का से मेरा जो है चलना होता है, और पीछे इलाका जो है यहाँ से पीछे भी तकरीबन 20 किलोमीटर के करीब है, इस पे भी हमारा दौरा होता है। हकीकत बात है, ऐसा होता है। देखो मोहर से टुक्सन 23 या 24, ज्यादा से ज्यादा 24 किलोमीटर है। यहाँ आपने खुद बात की, अभी जो ट्रांसपोर्ट यूनियन का है उससे आपने बात की, क्या बताया? उसने बताया कितना किराया बनता है, तो इस पे भी वो 100 रुपया ले रहे हैं। यहाँ से रंगलाई से जो है मोहर तक 150 रुपया लिया जा रहा है, मतलब मन मर्जी से किराया। मन मर्जी। रंगलाई से पगीहाला जो रोड है यहाँ टुक्सन से आगे तक 17 किलोमीटर है, कुल मिलाकर ये 40-42 किलोमीटर के करीब ये जो है इसकी डिस्टेंस बनता है। तो इस डिस्टेंस में 200 या 200 से ज्यादा भी लिया जाता है किराया। तो देखिए शाहनवाज साहब, अभी जो है अगर मैं आपको बता दूं, जो हमारे पुलिस के ऑफिसर हैं, आपने भी ऑफ द कैमरा लोगों से बात की होगी, अच्छे ऑफिसर हैं, काम कर रहे हैं। शायद अभी हमने जब से वो यहाँ पर तैनात है, शायद हमने आज पहली बार टुक्सन की स्टोरी की है। टुक्सन से मोहर, या अगर मोहर से टुक्सन की बात करें, शायद पहली बार स्टोरी की है। ऐसे हम करते रहते थे, लेकिन जब से हमारे एसडीपीओ साहब या एसएचओ साहब जब से ये नए वाले आए हैं, शायद हमारी पहली स्टोरी है। क्या लगता है कि अब इसके बाद कार्रवाई होगी? मुझे उम्मीद है कि उन तक आवाज पहुंचेगी। कोई भी लोग जो है इंडिविजुअली उन तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन तक उनके उतने वसाइल नहीं है। हमारा भी ये मुफाद नहीं, किसी से हमारी कोई जाति कोई नहीं, दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई नहीं है। हमारा मकसद भी है कि गरीब लोगों से नाइंसाफी ना हो, गरीब लोगों को सहूलियात पहुंचे, गरीब लोगों से जो है डबल पैसा न वसूला जाए। देखिए ऑफिसर हमारे हजरात इस वक्त बैठे हैं, उन तक जो है उनको सरकार ने तैनात किया है, उनको उतनी उजरत भी सरकार देती है कि आप लोगों
का दिफा करिए, लोगों की सहूलियात दें, जहाँ पे भी लोगों को परेशानी आती है उसको दूर करें। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि ज़रूर उम्मीद करूंगा ईमानदार अफसर है वो इस पे कार्रवाई करेंगे और संजीदगी से कार्रवाई करेंगे ताकि इस तरह से न हो। देखो मनमानी से किराया लिया जा रहा है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, देखो किराया जहाँ पे 100 रुपया लिया जा रहा है, 7 सवारियाँ 7 या 8 सवारियाँ जो पैसेंजर बिठाने की कैपेसिटी होती है। आप खुद ही देखिए, चलो वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ कभी कभार लोग भी परेशान होते हैं, लोगों को भी जो है मजबूरी होती है। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ गाड़ियों की उतनी आमदोरफ्त नहीं होती है कि ट्रैफिक है चले या 10 कदम आगे चलेंगे तो आपको गाड़ी मिल जाएगी, मजबूरियाँ भी होती है। लेकिन देखिए जहाँ आपको 7 सवारियाँ बिठाने की कैपेसिटी है या 13 सवारियाँ बिठाने की कैपेसिटी है, 7 की जगह आप 14 भी बिठा लेते हैं, 7 की जगह आप 12 भी बिठा लेते हैं, 12 की जगह आप 18 भी बिठा लेते हैं, 20 भी बिठा लेते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप जो है डबल किराया वसूलते हैं, अगर आपका 60 रुपये किराया बनता है तो 80 लेते हैं, और 80 के बजाय आपको अगर सवारियाँ भी 8 है, 8 के बजाय 12 या 18 भी बिठाते हैं तो डबल ट्रिपल पैसा कमाते हैं। तो ये कोई इंसाफ नहीं है लोगों के साथ, ये नाइंसाफ तो है। क्या तो मांग क्या करना चाहेंगे आप? मैं मांग करना चाहूँगा कि इस तरह से जो है ओवरऑल कार्रवाई करे, जो भी पुलिस महकमाएं हैं, पुलिस के अफसरान हैं, वो संजीदगी से इस पे कार्रवाई करे। और ARTO रियासी से भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी अपना एक दौरा रखे, वो भी इस पे जो है अवेयरनेस भी करे। देखो इस पे अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, लोगों को भी अवेयर करे, ड्राइवर हजरात को भी जो है इज्तिमाई तौर अवेयर करे, ताकि उनको भी तफसीलन जो है पता चले कि नहीं किसी से 1 रुपया वसूलना भी गलत बात है। उनको भी जो है अवेयरनेस भी करनी चाहिए, जो नहीं मानता है उस पर कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई करे, कानून है तो ताकि लोगों से नाइंसाफी न हो। और लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अवेयर रहे, वो भी जो है अगर आप वक्त पे जो है अपना सफर शुरू करते हैं लेकिन गैर वक्त पे सफर न शुरू करें, ताकि आपको जो है डबल होके बैठना न पड़े, आपको छत पे बैठना न पड़े। इस तरह से लोगों को भी एहतियात बरतना होगा, तब जाके जब हम सब मिलकर इस मामले पे काम करेंगे तो मामला जो है सुधर जाएगा। शुक्रिया शाहनवाज साहब बात करने के लिए। शाहनवाज साहब जैसे कह रहे हैं कि इनको 7 सवारियां पास है और ये 7 की जगह जो है 16 बिठाते हैं। अब इसमें कुछ लोगों से हमने भी बात की, लोगों का ये कहना है कि हमारी मजबूरियां हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों की मजबूरियां नहीं है, बल्कि ये ड्राइवर जो है ये उनकी मजबूरियां जो है इनकी लिए मजबूरी बना देते हैं। दरअसल मामला ये हो जाता है कि जब एक ड्राइवर रोड पे जब चलता है, तो जब वो मोहर से ट्रैवल करता है, बग्गा जब पहुंच जाता है, तो वो लालच में आकर वो ये कहता है कि पीछे जो आने वाली गाड़ी है उसके लिए वो कहता है कि पीछे से शायद गाड़ी लेट हो सकती है, आप छत पर बैठ जाइए, आप हमारे साथ बैठ जाइए, आपको हम किसी भी हालत में घसीट के ले जाएंगे। लेकिन अगर वो ड्राइवर ये दिमाग लगाए कि अगर मुझे 7 सवारियां पास है तो मैं 7 ही बिठाऊंगा, जो मेरे से पीछे गाड़ी आएगी उसका भी चूल्हा चलेगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वो 7 के बजाय 16 बिठाता है या 5 सवारियां एक्स्ट्रा बिठाता है, जो पीछे से आने वाली गाड़ी होगी, अगर वो सीटें अगर वो 7 ही सवारियां बिठाएगा, जो पीछे से गाड़ी खाली आएगी वो 5 सवारियां उस गाड़ी में बैठेंगी, ताकि उस ड्राइवर का भी घर चलेगा। लेकिन ये खुद ही मजबूरी बनाते हैं लोगों की। फिर लोगों से जब मैं सुमो में बात कर रहा था तो ड्राइवर उनको इशारे में ये कह रहा था कि आप मीडिया वाले को ये बताएं कि हमारी मजबूरी है, हम जबरदस्ती इसके साथ बैठे। लेकिन ऐसा आप ना करें, क्योंकि आपके लिए ये मजबूरी जो है, मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप इस वक्त उन ड्राइवरों को बचाने के लिए तो ये कुछ करते हैं, लेकिन खुदा न करे कोई हादसा जब तुम्हारे साथ पेश आएगा तो फिर तुम लोग जो है मजबूरी नहीं समझते हो, फिर इंतजामिया पे तुम सवाल खड़े करते हो, फिर तुम पुलिस पे सवाल खड़े करते हो, फिर तुम ARTO पे सवाल खड़े करते हो। लेकिन ये सवाल तुम्हारे खड़े करने कहीं ना कहीं इस हिसाब से दुरुस्त नहीं है, जिस हिसाब से आप ड्राइवर का साथ देते हैं और ड्राइवर को ये कहते हैं उस टाइम कि नहीं जनाब हमारी मजबूरी थी। ये आपके लिए, ये मजबूरी आपके लिए बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, वादा।